इसके पहले वाली और वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी क्या होती है, इसे कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, आज की अपनी वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कौन कौन से पद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है बच्चों, क्या ये समांतर श्रेणी है? देख लेते हैं है या नहीं। तो इनके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। 3 में से 1 घटाया 2 बचा, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया 2। तो हाँ, ये हमारी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो बच्चों इसमें होता है ए इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। ठीक है, इसी तरह से होता है इसमें डी मतलब होता है सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, सार्वंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक, और इसमें एक और पद होता है, जैसे कि हमारी ये श्रेणी थी 1, 3, 5, 7, 9। इसमें एल होता है, एल जिसको कहते हैं अंतिम पद या लास्ट टर्म। ठीक, अंतिम पद या लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें उसके अलावा क्या होता है, जैसे हमारी ये श्रेणी थी ना 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इस श्रेणी में एन होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, हमारी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इस समांतर श्रेणी में कितने टर्म्स दिख रहे हैं हम लोगों को? चलिए देखते हैं कितने टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 है वो है हमारे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। आ गया बच्चों समझ में कि किसी भी समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ए जो कि हमारा है पहला पद। ठीक है, डी जो कि होता है हमारा सार्वंतर। ठीक, उसके अलावा एल जो कि है हमारा अंतिम पद, और एन जो कि है पदों की संख्या। पूरी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये होता है एन। तो आइए देखें हम लोग कैसे निकालते हैं इन पदों को। ए कैसे निकालेंगे? ए बराबर कितना, श्रेणी में, समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद होता है वो होता है हमारा ए। जैसे इसमें सबसे पहला पद क्या है? 1, तो 1 हमारा ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? डी जो कि होता है सार्व अंतर। वो क्या है, कैसे निकलता है? सेकेंड पद में से, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 3 में से 1 को घटाया 2 आया, 5 में से 3 को घटाया 2 आया, 7 में से 5 को घटाया 2 आया। तो डिफरेंस हर जगह सेम है, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। डी इज इक्वल्स टू कितना? 2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे और क्या था? एल जो कि होता है श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद लास्ट टर्म क्या है? 9। तो एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9। आया बच्चों? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी में एन क्या है। ये हमारी समांतर श्रेणी थी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी थी। इसमें पदों की संख्या एन क्या होता था? पदों की संख्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे? 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है।